जी सुसमाचार अध्याय 16 की 24 आयत हम सबको बहुत परिचित है। हम उसको पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसकी 24 आयत। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम भाषण के बाद इस 17 अध्याय में यीशु मसीह का महापुरोहित प्रार्थना है। फिर उसको यीशु मसीह को पकड़ाया जाना, क्रूस पर चढ़ाना, दफनाया जाना, जी उड़ना, ये सब कुछ है। लास्ट मैसेज में से है गethsemane पहाड़ पर। इस समय शायद यहूदा इस्करियोता भी साथ में नहीं है। 11 बस है। यीशु मसीह अपने खास लोगों को बता रहा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरी हो जाए। हम तो समाचार में पढ़ते हैं यीशु मसीह से पहले भी 12 लोगों को भेजा, 2-2 करके 70 लोगों को भेजा, 2-2 करके। वो आकर बड़े गवाहियां दे रहे। उदाहरण के लिए लूका 10 की 17 में पढ़ते हैं, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वंश में हो गया। तो ये तो नहीं कह सकते शिष्य लोग अभी तक प्रार्थना नहीं किया हो। शिष्य लोगों ने लोगों के लिए प्रार्थना ना किया हो। बड़े बड़े कार्य किया है, बहुत कुछ होकर आ गया है। लंगड़े चलाए, घोड़ियों को चंगा दे दी, सब कुछ हो गया। तो फिर ये एक सोचने की बात है, ये आखिरी समय में यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो मिलेगा। कुछ समय पहले इस विचार मेरे मन में आ गया, मैं भी प्रार्थना कैसे करता हूँ। हम लोग प्रार्थना कैसे करते हैं। अब मैं कई बार प्रार्थना किया है, प्रभु याद करना, जवानी में इधर आ गया, मरवाना हरियाणा, कैसी जगह पर आ गया। प्रभु जी, पिछले 35 साल से कितना दुख उड़ाया, कितना कष्ट उड़ाया, प्रभु मुझ पर दया कर। कई ऐसे एक्सट्रीम समय आ जाता है, हम लोग क्या कर देते हैं, हमारा नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे नाम पर प्रार्थना करने का मतलब हमने जो कुछ प्रभु के लिए किया, हमने जो कुछ लोगों के लिए किया, प्रभु याद करो। इसका एक अच्छा उदाहरण हम देखते हैं, राजाओं का पुस्तक में भी है, इतिहास के पुस्तक में भी है, और यशायाह नबी की पुस्तक में, यशायाह नबी की पुस्तक के 38 अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत में पढ़ता हूँ। और क्या लिखा है, ये हुआ मैं विनती करता हूँ स्मरण करके, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। और हमको मालूम है हिजकिय्याह ने अपने नाम पर, अपने किए हुए काम पर उसको सब याद दिलाकर बिलख बिलख कर रो कर प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसका भी प्रार्थना सुना, एकदम चेक लिख के दे दिया, 15 साल बढ़ा कर दे दिया। तो बाइबल में बहुत लोग ऐसे प्रार्थना किए हैं, हम भी करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इधर क्या बता रहा है, तुम मेरे नाम से मांगो। क्या है यीशु मसीह के नाम से मांगो। और से उदाहरण बाइबल में पुराने नियम और नए नियम में देखते हैं। दानिएल, नगमिया जैसे लोग जब प्रार्थना किया, क्या कहते हैं, प्रभु
अरियल के विषय में हम कह सकते हैं कितना एक पवित्र, इतना हम देखते हैं प्रार्थना करने वाला, एक डिसिप्लिन्ड जीवन बिताने वाला शायद ही कोई होगा, फिर भी वो क्या प्रार्थना करते हैं। दानियल अध्याय 9 की 18 आयत के आखिरी भाग में पढ़ता हूँ। वह अपने धर्म के कामों पर नहीं परंतु तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे या मेरे धर्म के कामों के कारण नहीं, भक्ति के जीवन के कारण नहीं, जो कष्ट हमने तेरे लिए उड़ाया उसके कारण नहीं, लेकिन आपकी दया के कारण। यही आप नेहम्याह की प्रार्थना में भी देखते हैं। तो मेरे छोटा सा संदेश का सारांश ये है, जाने जाने मैंने, शायद आपने भी बहुत बार हमने प्रार्थना अपने ही बलबूते पर किया है, अपने ही जो किया है प्रभु के लिए, वो कष्ट उड़ाया, दुख उड़ाए, सब कुछ। लेकिन क्या है, बाइबल क्या कहते हैं? यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय उसकी 6 आयत में हम क्या पढ़ते हैं? हमारे सब धर्म के काम, भले काम मेले गंदे कपड़े के समान है। तो आम लोगों के समान जो प्रसाद करा दिया, पगार चढ़ गया या पैदल गया, रोड के गया, किसी तरह गया, ये सब कर या 21 दिन खाना खाए बिना बैठा, प्रभु देखना इस गर्मी में या इस सर्दी में मैं इतने दिन से खाए बिना पिए बिना बैठा हूँ, दया कर प्रभु, बिताना देखो, हफ्ते से रोटी नहीं खाया, भूखा बैठ कर प्रार्थना कर रहा है, दया कर। अपने अपने धर्म के कामों पर भरोसा करते हुए हमने जो की, बाइबल क्या कहते हैं, यीशु मसीह ने क्या बताया? तो मेरे नाम से मांगोगे तो मिलेगा, मेरे नाम से। भाई और बहनों, प्रभु के श्रेष्ठ दास दासियों, हम प्रभु की महान करुणा और दया को स्मरण करते हुए वही है जो हमको प्रभु के पास आने का अवसर मिला। हमारे लिए एक ही दरबार खुला है, हमारे लिए एक ही सिंहासन है जहाँ पर हम जाकर क्या कर सकते हैं, अपना विनती निवेदन दे सकते हैं। वो हमारा भले कामों का नहीं, धर्म के कामों का नहीं, जो हमने प्रभु के लिए किया वो नहीं, या किसी के लिए प्रार्थना करते वो प्रभु याद कर वो कैसे कष्ट उड़ाया, दुख उड़ाया, ये बात नहीं। वो हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री में, इब्रानियों की पत्री में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वो है 4 की 16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अनुग्रह के सिंहासन के पास, वो गॉड ऑफ ग्रेस के पास, हालेलुया, वो हम जब भी उसके पास जाएं। आज मैं उड़ा किसकी मदद से, आज मैं सांस ले रहा हूँ किसकी मदद से? ये सांस जो बाहर गया वो दोबारा अंदर नहीं गया, तो मैं तो गया मिट्टी, मैंने गया 7 किलो मिट्टी, क्या पता कितना बर्फ के काम आए। अरे क्या किस बात पर हम घमंड करते हुए इस धर्मी महान परमेश्वर के पास जा सकते हैं? क्या ये मूर्खता नहीं है कि हम लोग हमारी इन बातों को छोटे बच्चों के समान, मान लो आपने अपने छोटे बच्चे को 1000 रुपये दे दिया, उसमें से उसने चॉकलेट ले लिया तो एक आपको दे दिया, अगली बार 1000 रुपये का जरूरत पड़ गया तो वो आकर कहे पापा जी मैंने आपको चॉकलेट दिया ना, इसलिए मुझे 1000 रुपये और दे दो। आपको कितना मूर्खता लगे? जरूरत में मांगो, ले लो। इसी तरह परमेश्वर से प्राप्त किए हुए हजारों आशीष होंगे, एक आशीष दिखा दो प्रभु मुझे दे दो कहकर ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं? तो प्रभु हमारी सहायक है, इन दिनों प्रभु हमारी सहायक है। हम प्रभु के पास जाए, प्रभु ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेस, ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेस। आपके प्रार्थना में कर रहा हूँ और उपवास कर रहे, चाहे 3 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, 90 दिन का, दैट आल्सो ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेस। प्रभु आपके करुणा का कारण है, ये समझकर
हमेशा अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। आवश्यकता के समय के लिए जो अनुग्रह, जो सामर्थ्य सहायता चाहे हम प्राप्त करें। हालेलुया। और यीशु के वचन को याद रखें, अब तक तुमने नहीं मांगा, मेरे नाम पर मांगो, मेरे नाम पर। बस जो नाम हमारे लिए दिया गया है, अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने का, प्रार्थना करने का, आराधना करने का, उस नाम मतलब आखिरी में ये बोलते ना, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं भी यही समझता था, ये आखिरी में बोलना यीशु मसीह के नाम से वही है, यीशु के नाम से मांगना नहीं। उस गंभीरता को, उस मतलब को, उस कृपा को, उस अनुग्रह को समझ कर हम प्रार्थना ऐसे करने में आने वाले दिनों में प्रभु हमारी सहायता करें। अवसर दिया हुआ आपको धन्यवाद देते हुए मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष